ब्रह्मजी शुक्ल, डॉक्टर राधाकांत बस, हमारे मुकेश जैन, डॉक्टर हिंदू फ्रंट आज जो पटाखों को लेकर के दिल्ली में बहुत बड़ी एक साजिश रची जा रही है, उसको लेकर के मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से अपनी बात देश और दुनिया और दिल्ली के लोगों को पहुंचाना चाह रहे हैं। पटाखे चलाने से पोल्यूशन नहीं होता, ये बात सुप्रीम कोर्ट 2-3 बारी मान चुका है। लगभग 1 महीने से जो हमारी दिल्ली का पोल्यूशन का लेवल है 400 से 500 600 तक पहुंच चुका है। क्या कोई पटाखा चला है? मात्र 1 दिन के पटाखों से दिल्ली में पोल्यूशन हो जाता है। ये बात पूरी तरह एक षड्यंत्र है, भ्रमित है बात। हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट को 17, 18, 19 3 सालों का, 15 दिन का दिवाली से पहले का और 15 दिन का दिवाली के बाद का और दिवाली के दिन का जो पूरा जो हमारा भारत सरकार का सिस्टम है नापने का, वो सारा निकाल करके हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट के आगे रखा। और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि नहीं, पोल्यूशन खाली पटाखों से नहीं होता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इनके दबाव में जो हमारे को एक अधिनियम है केंद्र सरकार का, विस्फोटक नियम 2008, जो पटाखा बनाने का, पटाखा बेचने का, हर एक आम नागरिक को 2 किलो पटाखे रखने का और 100 किलो पटाखे बनाने का अपने इस्तेमाल के लिए अधिकार देता है। उसके ऊपर तोड़फोड़ कार्रवाई करते हुए इन लोगों के दबाव में जो विदेशी कंपनियां, फोर्ड जैसी कंपनियां जो विदेशी फंडिंग से मेरे देश की सभ्यता और संस्कृति के ऊपर बार बार चोट कर रही हैं, दिवाली जैसा हमारा पवित्र त्योहार उसके ऊपर चोट कर रही हैं, इन्होंने एक नीरी नाम की संस्था बनाई। नीरी नाम की संस्था ने यह तय किया कि इस माने के पटाखे बनाए जाएंगे, सारे पटाखे बनाने वाले बुलाए गए। उन्होंने नीरी नाम की संस्था के दिशा निर्देश अनुसार पटाखे बनाए, पटाखे बना करके उनको दिखाए और वो पटाखे बिक रहे हैं। मगर उसके बावजूद भी इन्होंने जानबूझ करके बार बार पटाखे के ऊपर रोक लगाने के लिए किसी ना किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट को बार बार गुमराह करने का प्रयास किया। और जब भी हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने हमें पटाखे चलाने का अधिकार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि जो नीरी द्वारा ग्रीन पटाखे हैं वो चलाए जा सकते हैं। पिछले साल भी इन्होंने जानबूझ के बड़े बड़े ऐड देने चालू कर दिए थे। हमने उसकी शिकायत की केजरीवाल सरकार की, जिसके बाद में हमने होम मिनिस्टर को, हमने मुख्य न्यायाधीश को यह शिकायत लिखित रूप में की कि जब आपका आदेश है कि पटाखे 2 घंटे चल सकते हैं, फिर ये दिल्ली सरकार कैसे इंटरफेयर कर रही है, कैसे दिल्ली सरकार का गोपाल राय अपना बार बार दिल्ली के पटाखों पे बैन लगा रहा है। एक तरफ तो दिल्ली सरकार, गोपाल राय कह रहे हैं कि इतना पोल्यूशन हो रहा है, केंद्र सरकार क्या कर रही है? दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर केंद्र सरकार के ही नियम कायदे लागू होते हैं, मगर ये जानबूझ करके हमारी हिंदुओं की भावनाओं से बार बार खिलवाड़ करते हैं। अब ये भी स्टेटमेंट आई है कि इको फ्रेंडली दिवाली मनाओ। सिसोदिया जी कह रहे हैं अपने गोपाल इको फ्रेंडली दिवाली मनाओ। इको फ्रेंडली दिवाली का मतलब पटाखे ना चलाओ, जबकि हमें कहते हैं इको फ्रेंडली दिवाली बनाओ, पटाखे ना चलाओ। कभी आज तक कहा है कि इको फ्रेंडली ईद बनाओ? हाई कोर्ट का आदेश है। तो आज हम यहाँ पर आए हैं और हमारा ये कहना है, अभी जो इन्होंने आदेश दिया है, ना कोई गली मोहल्लों में झाड़ू से सफाई करेगा, ना कोई पेंट करेगा, ना कोई पुताई करेगा, जबकि हमारी हिंदुओं की बरसों से ये परंपरा रही है कि हम दिवाली के मौके पर सफाई करते हैं, पुताई करते हैं, रंगाई करते हैं और फिर हम दिवाली के मौके पर अपने घरों में गृह प्रवेश करते हैं।
और पटाखे आज से नहीं, पटाखे सदियों से चलते आ रहे हैं। जब नीरी की संस्था के द्वारा बनाए हुए पटाखे बेचने का अधिकार है, उसको भी आप रोक लगा रहे हो। मूल अधिकार धारा 26 का हमें ये अधिकार देती है, हम अपना त्योहार हिंदू संगठन किस तरीके से मनाएं, कैसे मनाएं, ये सारी व्यवस्था करने का अधिकार हम हिंदू संगठनों को है। अगर हमें संविधान के मूल अधिकार में ये अधिकार मिला हुआ है, तो हमारा ये कहना है कि हमारा ये मूल अधिकार कोई भी संस्था, कोई भी सरकार, कोई भी कोर्ट हमारे मूल अधिकार का हनन नहीं कर सकती। और साथ साथ अभी आप सबने देखा समलैंगिकता के मैटर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानून बनाने का अधिकार बना हुआ है, और हम किसी को भी, चाहे कोई कोर्ट हो, चाहे कोई केजरीवाल हो, किसी को भी हिंदुओं के अधिकारों का हनन नहीं करने देंगे। और हम दिवाली को पूरे धूमधाम के साथ मनाते आए हैं और मनाएंगे। इसको लेकर के हमने ज्ञापन जो अपने मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, उनको भी दिया है, मुख्य न्यायाधीश को भी दिया है, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, हमने सब, राज्यपाल जी को, कमिश्नर पुलिस को, हमने सबको ज्ञापन दिया है कि केजरीवाल सरकार बिना किसी अधिकार से नैतिकता के साथ संविधान का उल्लंघन करके बार बार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए पिछले सालों से आए दिन लगातार दिल्ली में पोल्यूशन का लेवल बढ़ जाता है। हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, ये हमारा स्पष्ट कहना है। भाई ये जो है, ये पटाखे कुछ जो है, हम लोग जो ग्रीन पटाखे हैं, और ऐसे भी सुप्रीम कोर्ट वगैरह भी बोला कि उतना प्रदूषण नहीं, तो ग्रीन पटाखे हैं उनको छोड़ना है और दिवाली धूमधाम से मनाना है, दिया जलाना है, दीपक जलाना है और सभी को खुशियों का त्यौहार, सबको जो है आनंद का संदेश देना चाहिए। और हर देश के, समाज के हर मुद्दे को लेकर ये अपनी आवाज़ उठाते रहे हैं और साधु संत भी इनके साथ लगे रहते हैं। तो आज मैं पूछूंगा योगी माथुर जी से कि आज का जो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में प्रेस वार्ता का जो आयोजन हुआ है, उस प्रेस वार्ता में आपका क्या एजेंडा था और क्या उद्देश्य है और आगे क्या आपका एजेंडा रहेगा? योगी माथुर जी, आप क्या कहना चाहते हैं? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यूनाइटेड हिंदू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जय भगवान गोयल जी के नेतृत्व में यहाँ जो दिल्ली सरकार ने पटाखों पर रोक लगाई है, उसके विरोध में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें साफ तौर पे ये बोला गया है कि तुष्टीकरण और पक्षपात की जो राजनीति दिल्ली सरकार चला रही है, ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। किसी एक खास समुदाय के, किसी एक समाज के गोद में बैठ के सनातनियों को टारगेट बनाना एक घातक न्याय संगत है और किस न्यायप्रिय शासक के सिद्धांतों में आता है, ये नहीं आता। जिस सच्चाई, ईमानदारी, देशभक्ति के नाम पर केजरीवाल ने दिल्ली की सत्ता कर रहे हैं, उतनी तेजी से भी जाने वाले हैं, क्योंकि विनाशकालीन विपरीत बुद्धि न पहले इनके पहले कोई मानसिक थी, ना कोई विचार था, ना कोई आध्यात्मिकता है, ना कोई दूरदृष्टता है, कुछ नहीं है इसके अंदर, ना कोई राष्ट्रीयता है, ना मानवता। ये नरपिशाच है, लाशों के ढेर पर बैठा कर बड़ी बेशर्मी से, बेलहजी से राजनीति कर सकता है। अब इसके पाप का घड़ा भरने वाला है और दिल्ली के तख्ता पलटने के लिए हमने घोर संघर्ष कराया, घोर तपस्या करी है। और दिल्ली आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली के तख्ता पलट 70 उम्मीदवारों की मांग करते हैं, दिल्ली में सुयोग्य शासन चला सके, प्रशासन चला सके और पीड़ित परेशान दिल्ली वासियों को एक अच्छी सुविधा दे सके। देखा रहा है केजरीवाल हर हिंदुओं के त्योहारों पर ये हमेशा विरोधात्मक इनके स्वर रहते हैं और अब की बार फिर दोबारा अभी दिवाली आने वाली है, उस पर इन्होंने पटाखों पर विरोध किया और उसके बाद अभी छठ की पूजा आने वाली है, उसके ऊपर भी ये यमुना के ऊपर लेके मुद्दे आने वाले हैं। उस पर आप क्या कहेंगे? ये जो तुष्टीकरण पर पक्षपात की जो राजनीति है, इसमें इसकी जड़ वोट बैंक है, क्योंकि इसके ये मानना है कि जो हिंदू सनातनी हैं उनकी वोट खंडित है, बटी हुई है। कोई किसी के बहकावे में आकर वोट डालेगा, कोई किसी के बहकावे में वोट डालेगा, लेकिन एक विशेष समुदाय की वोट जो बंदी होती है, उनके आकाएं जो बोल देते हैं वही वोट डालते हैं। इनका ये मानसिकता है। और जब ये अपने आकाओं के से, इनके आका दिल्ली में बैठे हैं, इसके आका विदेश में बैठे हैं और इनके इशारों पे दिल्ली सरकार चला रहा है, क्योंकि फंडिंग वहाँ से हो रही है देश को खंड खंड करने के लिए। तो अंदर घोषित कर दिया गया है ये गद्दार देशद्रोही है
और इसको जल्दी ही ये जेल में जाना तय है, इसकी संपत्ति कुड़क होनी चाहिए और लोगों अब इसका पूरा पर्दाफाश हो गया, इसका चाल चलन चरित्र सब कुछ बाहर आ गया है। अब ज़्यादा कुछ कहने की बचा नहीं है, क्योंकि ज़्यादा बोलने से अपनी जुबान गंदी होती है, उसको तो फर्क पड़ता नहीं है। जहाँ तक दिल्ली के अंदर राजनीति को देखने में आता है, राजनीति में अगर इसको ये देना हो कि हाँ भाई ठीक है, आप अब की बार इसको सीएम का उम्मीदवार पब्लिक बनाती है, तो आपका इस लोकसभा के चुनाव में आपका 70 विधानसभा के अंदर क्या रोल रहेगा और किस तरीके का आप एजेंडा चलाने वाले हैं इनके विरोध में? देखो जी, अब ये तय हो चुका है, स्पष्ट हो चुका है, सीएम तो बहुत दूर सीएम का चौकीदार बनने के लायक नहीं है। ये तो एक एक्सीडेंटली सीएम बन के आ गया, तो वहाँ से महाराष्ट्र से पन्ना हजारी उठाए, एक सच्चाई ईमानदारी देशभक्ति की लहर उठी और उसकी लहर में ये सत्ताधारी हो गया। लेकिन अब इसका पूरा चाल चलन चरित्र बाहर आ गया है, जिसने अब तो कहना कि कुर्ता उठा कर 25 देखा है तो पछवाड़ा से छना मिलता है, दशा मिलता है। अब तो इसका पूरा पछवाड़ा खुला पड़ा है और पूरा गंद था ना वो सब इधर बाहर निकाला। ऐसा लगता है कि लोकसभा में भी इसको अब की बार वोट मिलने वाला नहीं है पब्लिक से, पब्लिक इसके विरोध में काम करेगी अब की बार, लगता है आपको? लोकसभा कहाँ राम राम कहाँ काँव लोकसभा में ऐसे नहीं, दिल्ली में तो एक बिन्नी भारत है। अपना पेट भरने के लिए, बच्चों को पढ़ाई करने के लिए, अपने छत छुपाने के लिए भारत से आते हैं। और किसी ने बिजली का लोभ आ गया, किसी ने पानी का लोभ आ गया, किसी ने छोटे छोटे लालच पे इससे इसको ये विधानसभा दे दी। लोकसभा के जो वोटर हैं वो बहुत सुलझे हुए, सबसे समझदार हैं। उसमें इसको 1% भी वोट नहीं मिलेगी। ये कितने ही फ्री के रेवड़ियाँ बांट लें, लेकिन फ्री के चक्कर में दिल्ली लुटली कम चक्कर में। आखिरी सवाल मेरा ये है पंडित जी कि अब आखिरी सवाल में ये है हमारा कि 70 विधानसभा में आपका एजेंडा विरोध के स्वर में कैसा रहेगा और क्या एजेंडा लेके जाएंगे आप? क्योंकि पब्लिक, दिल्ली की पब्लिक फ्री का राशन खाने के लिए बहुत बेताब रहती है। फ्री का बिजली, फ्री का पानी, फ्री का राशन, इन सब चीज़ों में जो है ना यहाँ की पब्लिक बिकी हुई है, उसको आप कैसे डाइवर्ट करेंगे पब्लिक? बिल्कुल, बहुत सुंदर प्रश्न, धन्यवाद उसके लिए। हम 70 विधानसभा क्षेत्र में 70 जन शिकायत केंद्र खोलना चाहते हैं। लोग अपनी जन शिकायत लेकर आएंगे और वहाँ अपनी दर्ज करवाएंगे। इससे हमारा संपर्क होगा, तो सबसे जो हम सेवा दे सकते, सुविधा दे सकते हैं वो होगा। और इस अभी आपने बोला कि दूसरा प्रश्न क्या था आपका? मेरा प्रश्न ये था कि जो अब की बार 70 विधानसभा में आप जो फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री राशन का, हाँ जी, उसको कैसे लेंगे? हमें मात्र 4 जगह 10% वोट बैंक चाहिए, उसमें शेद लगानी है। 10% चाहिए हमें बीजेपी की वोट, 10% चाहिए हमें आम आदमी पार्टी की वोट, 5% चाहिए कांग्रेस की, क्योंकि है थोड़ी, और हमें 15% वो वोट बैंक चाहिए जो निकलता नहीं। तो 40% वोट बैंक पे हमारा कब्जा हो जाएगा और जो 40% जिसके पास वोट बैंक होगा आराम से तख्ता पलट कर देगा और इसको आराम से जेल भी पहुंचा सकता है। और इसके सारी जो इसने खाया गबन करावट है, कहीं नाम दस्तक नहीं है। इसके चिल्ले चपाटे लग रहे भी धोखे में हैं। जितने जेल में गए हैं वो इसके धोखे से गए हैं, क्योंकि वो भी नहीं उनको भी नहीं पता था क्या चाल चल रहा है। कहीं पर ऐसा नाम नहीं, दस्तक नहीं, क्यों सीएम बना बैठा है, कोई मंत्रालय नहीं, पद के लालच में उन्होंने जो है वो पकड़ लिया। और उनका सबका धीरे धीरे जो ईमानदारी के लालच में आके इसको फंस रहे थे चुंगल में, उनको पता चल गया है ये काय का ईमानदार है, तो चोरों का ठग है, बदमाशों का, देशद्रोहियों का ठग सरदार है। अब इसका समय आ गया है, इस गद्दार मक्कार देशद्रोही को पलटा मारे, पलटू राम को पलटा मारे। मेरा फोन इस राष्ट्रहित महापुनित के इस कार्य में को जुड़ना चाहता है तो मेरा फ़ोन नंबर लियो। मेरा नाम क्रांतिकारी महामंडलेश्वर योगी माथुर है। मेरा फ़ोन नंबर 70424143 है। क्रांति आश्रम कराड़ा गाँव में है। कोई भी आए फ़ोन करे, संपर्क करे, उसका स्वागत है। आगे की रूपरेखा आखिरी में दिल्ली की पब्लिक को आप क्या कहना चाहेंगे लोकसभा में? लोकसभा में कहेंगे तो अपने कैंडिडेट को ऐसा चुनो जो आपके आने वाली पुस्तकों को, पीढ़ियों को, सभ्यता संस्कृति को, देश की एकता अखंडता को, इसकी महानता को, इसकी मानवता की रक्षा कर सके। चपड़गंजुओं को बिल्कुल नहीं करे। जो भी 5 साल में बरसाती मेंढक आते हैं इनके जूते निकाल मारो, क्योंकि आज समय वही फिल्मों में है ना, ये डायरेक्टर बहुत समझदार होते हैं, फ्यूचर पिक्चर देख लेते हैं। बहुत से सीन ऐसे आए होंगे, अगर जनता पीछे पीछे है, नेता आगे भाग रहा, वो वास्तविक में सीन दिल्ली की सड़कों पर होने जा रहा है। अब कभी भी जनता जब उसका सब्र का बांध टूट जाएगा और तो वो बाहर निकलेगी तो अंदर घुसेगी।
विधानसभा में घुसेगी और ये पीछे पीछे आवाज़ आओगी, ले लो ले लो ले लो, कोई जूते ले रहा होगा, कोई चप्पल ले रहा होगा, इनके पीछे पीछे होंगे, ये आ गए, ये देशद्रोही, ये कुपमेंडक, जिनके बुद्धि नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई सोच नहीं है, ये आगे आगे भागेंगे और आने वाले वक्त में एक व्यवस्था परिवर्तन के लिए शंखनाद होने जा रहा है। जो देश की आज़ादी के 70-75 साल आज तक नहीं मिला है, वो आप मिलने जा रहा है। इसे 2 शब्द संत जी के भी लो इसी संत। ये थे योगी माथुर जी, जो कि हमें बता रहे थे कि दिल्ली के बारे में जनता को बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत है। ब्रॉडकास्ट डेली 24/7 से सुनील मिश्रा, दिल्ली।